हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वह है एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल सीरीज। इसी को आप सीक्वल एंड माई सीक्वल बोलते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें रोज एंड कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, वहां पे डेटा को कैसे स्टोर करवाते हैं, कैसे डेटा को फैच करते हैं, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे A to Z स्क्रैच से सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है माई सिक्वल। ये क्या है? ये एक RDBMS है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके नाम पे इसका इंट्रोडक्शन छिपा हुआ है। वो कैसे? यहां पे ध्यान से देखते हैं। I स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, मतलब आप मान के चल सकते हो टेबल्स, जिसमें डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट और S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसा सर्वर जहां पे आप डेटा को स्टोर करवाते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो डेटा को स्टोर करवाने के साथ साथ डेटा को मैनिपुलेट भी करते हो, डेटा को एनालाइज भी करते हो। तो यही हो जाता है माई सिक्वल। तो जो हमारे डेटाबेस में टेबल्स बनते हैं वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होते हैं। रोज को ही आप टपल बोलते हो और इसी को आप रिकॉर्ड्स बोलते हो। तो ये बेसिकली आप माई सिक्वल में बोलते हो। उसके बाद जो आपका कॉलम होता है इसी को आप एट्रीब्यूट्स बोलते हो और इसी को आप फील्ड्स बोलते हो। तो हमारे डेटाबेस में क्या होता है? एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर हमारे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा होते हैं। तो यहां पे जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, चाहे डेटाबेस क्रिएट करना या फिर टेबल क्रिएट करना या टेबल पे वैल्यू असाइन करना या फिर डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसको एक नाम दिया गया है CRUD ऑपरेशन। तो CRUD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, एक स्टोर्ड प्रोसीजर होता है उसे क्रिएट करना, इंडेक्स होता है उसको क्रिएट करना। तो जो भी आप क्रिएट करते हो वो क्रिएट वाले कैटेगरी में आता है। अगला है रीड। इसका मतलब क्या होता है? डेटा को रीड करना, मतलब डेटा को फैच करना, डेटा को डिस्प्ले करवाना। वो सारे काम आप रीड में करते हो। उसके बाद है अपडेट। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो? एक डेटाबेस को अपडेट करते हो। तो वहां पे हो सकता है आप टेबल को अपडेट कर सकते हो, जो आपका रोज एंड कॉलम है उसको अपडेट कर सकते हो, उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो वो सारे काम आप अपडेट में करते हो। डिलीट में आप क्या करते हो? डेटा को डिलीट करते हो। तो इसमें आप एक रो को डिलीट कर सकते हो, एक कॉलम को डिलीट कर सकते हो, मोर देन वन कॉलम को डिलीट कर सकते हो, मोर देन वन रो को डिलीट कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो या फिर पूरा का पूरा डेटाबेस को आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप डिलीट में करते हो। तो ये जो भी टास्क होते हैं, चाहे क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना, ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है मैनुअली और एक होता है बाय यूजिंग क्वेरी। तो मैनुअली में आप क्या करते हो? आपके पास डेटाबेस होता है और आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी होती है। तो वहां पे आप डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, रोज एंड कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये आप मैनुअली करोगे। दूसरा मेथड क्वेरी चलाना है, जहां पे बेसिकली आप एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हो। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बेसिकली काइंड ऑफ लैंग्वेज होता है जो बेसिकली आप डेटाबेस के लिए करते हो। तो जो भी आपका टास्क होता है CRUD ऑपरेशन में, वो सारे काम आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करते हो। तो वैसे तो हम लोग दोनों देखने वाले हैं, लेकिन हम मैक्सिमम काम एसक्यूएल पे करेंगे क्योंकि ये आपको हर जगह काम आता है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो और डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है तो उस केस में आप एसक्यूएल क्वेरी ही यूज करते हो। एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल।
तो नो एसक्यूएल में आप क्या करते हो, वहां पे आप अलग से क्वेरी लिखते हो, लेकिन यहां पे जो आप क्वेरी चलाते हो वो बेसिकली आपका टेबल से रिलेटेड होता है। नो एसक्यूएल में आप क्या करते हो, वहां पे आपके पास टेबल्स नहीं होते हैं, वहां पे आपके पास की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो जब हम लोग मोंगोडीबी पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीजें देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें माइस्क्यूएल पे कंसंट्रेट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो भी टास्क है ये हम लोग कहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कोई आईडी होना चाहिए या फिर हमारे पास कुछ ऐसा टूल होना चाहिए जहां पे हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। हम जो काम करने वाले हैं वो होगा हमारा माइस्क्यूएल। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, ये ओरेकल के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसे ही हम लोग आने वाले वीडियो पे डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे आपको दो चीजें मिलते हैं, एक मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट और एक मिलता है आपका वर्क बेंच, जो कि बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है। इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो हमारे काम का नहीं होता है, तो उसमें हम लोग नहीं फोकस करेंगे। हम बेसिकली दो चीजों पे फोकस करेंगे, एक होगा हमारा टर्मिनल जो कि इसी के साथ आपका इंस्टॉल होगा, और एक होगा वर्क बेंच जो बेसिकली यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा, जहां पे हम लोग मैनुअली काम कर सकते हैं। लेकिन टर्मिनल में हम लोग एसक्यूएल क्वेरी यूज करेंगे। एक और सॉफ्टवेयर आता है जैम्प और एक होता है वैम्प। तो यदि आपने पीएचपी पे काम किया हुआ है तो वहां पे आप इसे यूज करते थे। तो आप सिक्वल एंड माइस्क्यूएल के लिए जैम्प एंड वैम्प सर्वर को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हो, मतलब सारे काम आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन हम लोग फिलहाल माइस्क्यूएल पे करेंगे। जब हम लोग पीएचपी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जैम्प एंड वैम्प पे काम करेंगे। आपके पास ऑनलाइन एडिटर भी होते हैं, तो यदि आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक होता है आपका एसक्यूएल फिडल, तो यहां पे भी आप एसक्यूएल क्वेरी चला सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लर्निंग रिसोर्स है जो कि आपको एडिटर प्रोवाइड करवाता है, तो वहां पे भी आप एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फिलहाल इंट्रोडक्शन सेशन था। आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में A to Z एसक्यूएल और माइस्क्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।